शादीशुदा जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में समस्याएं जरूर होती है और उस समस्या का समाधान भी होती है, लेकिन जरूरी है हमें उन समस्या के बारे में नॉलेज होना और उन समाधान कैसे किया जाए उसके बारे में हमें पता होना। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समस्याओं का समाधान ना कर पाने की वजह से अपनी जिंदगी के बहुत सारे कीमती रिश्तों से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन आज के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको रिश्ता निभाना बहुत कठिन नहीं लगेगा और आपकी शादीशुदा जिंदगी में जरूर सुधार आएंगे। दोस्तों, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब ने। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अवचेतन मन का क्या रोल होता है वैवाहिक जीवन में। हमारे वैवाहिक जीवन में वो जो समस्याएं आती है, क्या वो अवचेतन मन से ही आती है, और अगर वो अवचेतन मन से आती है तो उसका समाधान भी अवचेतन मन के पास है, तो वो समाधान कैसे हम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, क्योंकि इस बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि राइटर का खुद का एक्सपीरियंस है। उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर की विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगी। इसीलिए किताब के थ्रू ज़रूर जाइए। और अब जिस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि शादी होती किस लिए है। हम सबके जीवन में एक भ्रम धारणा होती है कि एज हो गया है, शादी करवा दो, ऐसे कुछ खराब हो रहा है, लड़का बिगड़ रहा है, शादी करवा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, शादी करवा दो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लगभग इंडिया में तो 90% लोग सिर्फ एज हो गया है, शादी करवा दो, इस टाइप के थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है। शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ पर दोनों के ग्रोथ के लिए काम करते हैं। सिर्फ शादी ही नहीं, ऐसे कोई भी रिश्ता हो जो कि आपके ग्रोथ में सहायक ना हो, जो आपकी मन की शांति को भंग कर रहा हो, वो रिश्ता सही मायने में रिश्ता नहीं होता। और ये ज्यादातर हम शादीशुदा जिंदगियों में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि शादी सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रोथ के लिए है, हमारी मन की शांति के लिए है, हमारी समृद्धि के लिए है। यहाँ पर जो दो पार्टनर होते हैं, वो दो पार्टनर एक दूसरे के ग्रोथ में जीवन भर के लिए साथ देते हैं, इसलिए उनको जीवन साथी बोला जाता है। और उन दोनों के बीच रिश्ते को और गहराइयों में ले जाने के लिए उनको फिजिकल लेवल में एक होना पड़ता है। ठीक है, तो शादी की जो मेन रीजन है, मेन गोल है, वो ये है कि आप दोनों का साथ देके जिंदगी में ग्रो करें, अपने जिंदगी में अपने आप को ज्यादा समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाएं, ना कि अशांति हो, कंफ्यूजन में जिंदगी बिताएं, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन हो, आप डिप्रेस हो जाएं और आपका डिग्रोथ हो जाए। अगर ऐसा कुछ रिश्तों में आप हैं तो वहां से कृपया निकल जाइए। हो सकता है आपको मेरी बात बुरा लग सकता है, लेकिन उससे निकल जाना ही बेटर है। और अगर आप फिजिकली नहीं निकल सकते, कोई मजबूरी है, तो मेंटली निकल जाइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। तो अभी हम बात करते हैं समस्या आती कहाँ से है, कहाँ से आती है। जैसे कि अभी हमने बोला कि हमने शादी का मतलब ही बिगाड़ दिया है, तो समस्या वहीं पे उत्पन्न होती है। हमें लगता है, बहुत सारे लड़कियों को लगता है कि हमें एक सिक्योर लाइफ चाहिए, कितना काम करेंगे, घर पर आराम से रह जाते हैं, एक सिक्योर लाइफ के लिए एक पार्टनर चाहिए। या फिर बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगता है कि नहीं यार, मुझे काम वाम नहीं करना है, घर में ही रहना है। ज्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो अपने सिक्योरिटी के लिए, धन के लिए, या फिर अपनी खुद के अंदर अपने सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से वो चाहते हैं कि हम किसी से शादी कर ले ताकि वो हमें तारीफ करे, वो हमें सिक्योरिटी दे, वो हमें हर वक्त लविंग फील करवाए, हमें केयर करे। इस तरह की थॉट हमारे अंदर होती है। और बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनके अंदर भी कई सारे इस तरह की नेगेटिव थॉट्स होती है, जिसकी वजह से वो शादी करते हैं। सबसे बड़ा
बड़ा चीज तो होता है कि एज हो गया है, ये थॉट तो 90% लोगों के पास होता ही होता है। और दूसरा जो छोटे छोटे थॉट्स होते हैं जो कि बहुत अंदर की बात है, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये सही बात है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, पैसों के लिए, या फिर अपने घर के केयर टेकिंग करने के लिए, अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव थॉट लेके, नेगेटिव वाइब्स लेके वो शादी करते हैं। तो देखिए, अगर आप शादी का जो सही मायने में जो मतलब है उस मतलब को ही नकार दे रहे हैं, तो फिर नकारात्मकता तो आएगी ही रिश्तों में, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप शादी क्या है उसको समझिए, आप अपने अंदर सेल्फ लव को डेवलप कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। किसी और से प्यार मोहब्बत या फिर किसी और से अटेंशन के लिए आप खुद के अंदर वो भूख मत जगाइए। आप खुद में ही खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन खुद के अंदर इतना भरिए, सेल्फ लव इतना भरिए कि वो आपसे आप भर के और ज्यादा उछले। तो जब वो उछल रहा है तो उसको हम किसी के साथ बांटे, तब जाके वो रिश्ता सही मायने में रिश्ता होता है और वो हमें ग्रोथ की ओर लेके चलती है। ठीक है, तो नकारात्मकता यहीं से आती है जब हम अपने अंदर लो वाइब्स रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, और फिर जब एक पार्टनर को ढूंढते हैं तो देखिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्योंकि आप लो वाइब्स में हैं, आप एक लो वाइब्रेशन वाले पार्टनर को ही अट्रैक्ट करेंगे और आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस होनी ही होनी है। ठीक है, और बात कहाँ तक जा रही है, जाती है, ये आप सबको मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। तो अब ये हो गई समस्या, ये आई कहाँ से, हमसे ही आई है, हमारी थॉट प्रोसेस से आई है, जो हम पहले से जो हमारी प्रोग्रामिंग है, हमारा सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ लव कम है, उसको फुलफिल करने के लिए हम किसी और से वो सारी चीज़ें सीख कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और जब हमें नहीं मिल रहा है तो झगड़ा हो रहा है, ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी, हमारे प्रीवियस प्रोग्रामिंग से। तो अभी हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, अभी से आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दें। यहाँ पे सबसे पहले जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, आप लोग तो ये नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, शादी का अर्थ सही मायने में समझिए, और हर रोज रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठ के, ये 2 टाइम बहुत बड़ी अच्छी टाइम होती है। इन टाइम पर आप आराम से एफर्म कीजिए कि मुझे एक ऐसा पति या फिर ऐसी पत्नी मेरे साथ है, ऐसे एक लाइफ पार्टनर मेरे साथ है जो कि दैवी शक्ति ने मेरे लिए चुना है, जिसका तालमेल मेरे साथ हर तरह से बैठती है, फिजिकल लेवल में, इमोशनल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, हर लेवल में हम दोनों का तालमेल बैठती है, और हम दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इस टाइप के एफर्मेशन दीजिए खुद को और शांति से सो जाइए। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपकी रिश्तों में सुधार चाहते हैं, तो उनके लिए राइटर यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला स्टेप, जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, देखिए हम हर वीडियो में बात करते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं रात को सोने से पहले कीजिए, सोने से पहले कीजिए, और क्यों करना है, क्या करना है, ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि नींद का क्या महत्व होता है, सोने से पहले हमें रिलैक्स होना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले रात को सोने से पहले आपके दोनों के बीच जो भी झगड़े हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको ख़त्म कीजिए। आज का दिन ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, वहीं पर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दीजिए और रात को शांति से सोने जाइए। ये सबसे पहला कदम है। दूसरा कदम है, एक वाइटल पार्ट होता है खाना। जब आप खाना खा रहे हैं, दिन में 2 टाइम या 3 टाइम, या फिर आप दोनों अगर वर्किंग है तो कम से कम दिन में 1 टाइम आप साथ में खाना खाइए, और खाना खाते समय भगवान को धन्यवाद देते हुए बड़े अच्छे से प्रेम और शांति के साथ खाना खाइए। और तीसरा कदम ये है कि आप दोनों हर समय दोनों के लिए सद्भाव रखिए। देखिए, जब आप शादी करते हैं, वहाँ पर जो आप ओथ लेते हैं, जो प्रॉमिस लेते हैं, वहाँ पर ये प्रॉमिस आप यही करते हैं कि हम दोनों के लिए हमेशा रहेंगे। तो सद्भाव रखिए, चिड़चिड़ा ना रहें, दोनों का साथ दें। और बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ आप दोनों बारी बारी से प्रेयर करें। प्रेयर यानी कि हाथ जोड़ के भगवान को अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद दें, अपने आगामी जीवन के लिए हर रोज़ भगवान को धन्यवाद दें, और मन में शांति, सुख और प्रेम के साथ दोनों का साथ निभाएं।
ये 3 स्टेप को अगर आप रोज करते हैं तो थोड़े ही दिन में आपके रिश्तों में ज़रूर सुधार आ जाएगी। ठीक है, प्रेयर करना ना भूलें और हमेशा याद रखें, आप जीवन साथी हैं। आप दोनों का मिलने का उद्देश्य है दोनों की ग्रोथ। इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।